नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज सान है पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल का चौथा साल है। आज के दिन ज़ालिमों ने पूल जैसे बच्चों को वो जो कहते हैं कि बिन खिलाए उनको मुरझा दिया और उनको शहीद किया। ये एक बहुत बड़ा वाक़या था और मेरे ख़्याल में अमेरिका अगर अपनी तारीख़ जो है वो 9/11 से शुरू करता है तो पाकिस्तान की तारीख़ जो है वो 16 दिसंबर से और जब हम एक्शन लेते रहे तो बाय दैट टाइम ज़ालिमों ने, दहशतगर्दों ने अपना काम कर दिखाया था। अभी ये वाक़या तो हो गया है और इस तरह वाक़यात कौमों की ज़िंदगी में या उनकी तारीख़ में इस तरह हमें मिलते जुलते। इस तरह पाकिस्तान को भी 1971 में सान है जो फॉल ऑफ डाका है या सकूत डाका है वो भी हुआ था। वो भी एक बहुत बड़ा वाक़या था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्या हम इन वाक़यात से कुछ सीखते हैं या नहीं। जब सानह पेशावर हुआ तो 4 साल तक उन मासूम बच्चों के वालिदैन जो है दर बदर टोकरे खाते रहें सिर्फ़ इसलिए कि उनका एक ही डिमांड था कि इस वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी की जाए कि ज़िम्मेदार कौन है और किसकी लापरवाही से ये वाक़या हुआ है। पता नहीं हम किसको बचा रहे थे, क्या पुलिस के आईजी को बचा रहे थे, डीआईजी को बचा रहे थे, या किसी ब्रिगेडियर मेजर को बचा रहे थे, या अपने सियासी सीएम चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर को बचा रहे थे कि 4 साल लग गए कि हम सिर्फ इसके लिए एग्री कर गए कि हम उनके लिए जुडिशल कमीशन बनाया गया और उसकी रिपोर्ट अभी जो है पब्लिक नहीं हुई है। दूसरी बात, फौरी तौर पर इसके बाद जो है मुल्क की सियासी और जो सिक्योरिटी लीडरशिप है वो इकट्ठे हुए और विद इन ए वीक एक 20 नुकाती कौमी एजेंडा जिसे नेशनल एक्शन प्लान कहते हैं उसको तैयार किया गया। लेकिन बदकिस्मती देखे कि 4 साल बाद आज हुकूमत कहती है कि हमने उस 20 नेशनल पॉइंट एजेंडे को जो है रिवाइज़ करना है, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि जो पॉइंट्स इम्प्लीमेंटेबल थे क्या उसको हमने इम्प्लीमेंट किया, और जो अभी जो इम्प्लीमेंटेबल है उसको क्या हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि काम ना करने का दिल हो तो उसको हम इसी तरह जो है कमेटीज़ में दे के टरखा देते। वरना उसका एक सिंपल मिसाल मैं देता हूँ कबायली इलाकों के हवाले से। आज भी कबायली इलाके जो है उसी पोजीशन से बदतर पोजीशन में है। पहले चलो जरगा भी था, पॉलिटिकल एजेंट भी था, खासदार फोर्स भी थी, कुछ न कुछ एक शक्ल था। आज तो न जरगा है, ना खासदार है, ना एडमिनिस्ट्रेशन है, ना पुलिस है, ना जुडिशरी है। और हमने ये वादे किए थे कि कबायली इलाकों को हम $100 बिलियन हर साल इंजेक्ट करेंगे ताकि इनकी सोशियो पॉलिटिकल जो तरक्की है उसको एट पार लाया जाए बाकी मुल्कों के। लेकिन बदकिस्मती देखे कि वो 100 बिलियन को तो छोड़ दे, वो 20-22 बिलियन जो हर साल एडीपी के शक्ल में जाते थे अभी वो भी बंद हो गए हैं। तो मेरे ख़्याल में कौमों की ज़िंदगी में साने हाथ का आना बड़ी बात नहीं है। तो आज अगर हम इसको जिस तरह मैं समझ रहा था कि जिस तरह पंजाब असम्बली ने करारदाद पास किया है परसों कि 16 दिसंबर को मुल्क में दहशतगर्दी और मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ एक कौमी दिन के तौर पर मनाया जाए, उसके लिए आलमी दिन के तौर पर मनाया जाए, तो मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ी पेशरफ थी। अगर इसी तरह करारदाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पास करती, इसी तरह करारदाद नेशनल असम्बली पास करती, क्योंकि यही दिन हम इसलिए याद करते हैं कि इस दिन कौम इकट्ठी और सियासी क़यादत जो है वो इकट्ठी हो गई थी। आज अगर असम्बली का स्पेशल सेशन होता, आज अगर सारे असम्बलीज़ के स्पेशल सेशन होते और ये बता देते कि 4 साल बाद हम किस मोड़ पे खड़े हैं, कितनी तरक्की हमने की है, कितना हमने प्रोग्रेस किया है, उन बच्चों का खून जो है रायगां तो नहीं गया। और मुझे नज़र आ रहा है कि जिस तरह हम सिचुएशन को डील कर रहे हैं तो वो खून रायगां होती नज़र आ रही है। ना आज तक हमने काउंटर नैरेटिव क्रिएट किया, ना जो मिलिटेंट्स का या दहशतगर्दों का जो बयानिया है उसके ख़िलाफ़ हमने कोई काम किया है, ना एजुकेशन में कोई तब्दीली लाई है, ना हेड स्पीच के हवाले से, ना अपनी जुडिशल सिस्टम में। तो मैं समझता हूँ कि आज अगर हम सानह APS को याद करते हैं उनके वालिदैन के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ, तो बेहतर होगा कि उनकी खून पे जो तब्दीलियाँ हमने वादे किए थे जिन तब्दीलियों को, उनको अगर हम पूरा करें तो वो बहुत बड़ी बात होगी। तो आज के दिन के हवाले से मैं चाह रहा था कि सानह APS स्पेशली उनके वालिदैन, उनके रिश्तेदारों और पूरी कौम के साथ आज के दिन के हवाले से एक खसूसी जो है हमसे जितना हो सके दुआ करते हैं और लोगों से अपील भी करते हैं कि इस दिन को याद करने के हवाले से जो वादे हमने किए हैं स्पेशली नेशनल एक्शन प्लान एटलीस्ट खुदारा उस पर अमल किया जाए।